डियर स्टूडेंट्स, आज हम करंट अफेयर्स के ऊपर इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये एमसीक्यूज़ आपके आने वाले जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप इस एमसीक्यू सीरीज़ को एंड तक ज़रूर देखिएगा अटेंटिवली मेरे साथ। एंड आपने इन एमसीक्यूज़ का आंसर खुद से करना है, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि आपको कितने क्वेश्चंस का आंसर आता था एंड कितने ऐसे क्वेश्चंस थे जिनके आंसर आपने रॉन्ग किए हैं। क्योंकि आपकी रेस्पॉन्स को आप जब इवॉल्युएट करोगे तभी आप फिर अपनी वीकनेसेस पर क्या करोगे, वर्कआउट करके फिर उन वीकनेसेस को दूर करने की कोशिश करोगे। तो आज का ये पहला पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट स्टार्ट करने से पहले मेरी छोटी रिक्वेस्ट है आप सारे स्टूडेंट्स से, अगर आपने अभी तक ये प्लेटफॉर्म सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इस प्लेटफॉर्म को ज़रूर सब्सक्राइब करोगे एंड इन वीडियोस को आप लाइक भी किया करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी किया करें। चलो आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, अटेंटिवली देखो एंड खुद से आंसर करो। चलो पहले इस क्वेश्चन का आंसर खुद से करो। लेट मी वेट फॉर यू फॉर अ वाइल। चलो आई होप कि आपने इस क्वेश्चन का आंसर किया होगा। क्वेश्चन है हमारे सामने, इंडियाज फर्स्ट हाइजीनिक फूड स्ट्रीट हैज़ बीन अनवील्ड इन विच सिटी। हमसे पूछा गया था कि इंडिया का पहला हाइजीनिक फूड स्ट्रीट कहाँ पर अनवील किया गया था। तो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, उज्जैन। तो जिन जिन स्टूडेंट्स ने ऑप्शन बी को क्लिक किया था तो वो सही जा रहे हैं। तो याद रखोगे आप। अब देखो, याद रखना है, अब जिस स्टूडेंट को पता नहीं था आंसर, अब आपको याद रखना है कि इंडिया का पहला हाइजीनिक फूड स्ट्रीट ये कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया, उज्जैन में। ये आपको याद रखना है। अब इस फूड स्ट्रीट, ये जो हाइजीनिक फूड स्ट्रीट है, इसका नाम भी पूछा जा सकता है, तो आप वो नाम भी ज़रूर पेन डाउन करोगे। तो नाम है इस फूड स्ट्रीट का जो रखा गया है, प्रसादम। क्या रखा गया है नाम? प्रसादम। ये आप याद रखोगे, पूछा जा सकता है। आई होप कि ये अब अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। इंडिया का पहला हाइजीनिक फूड स्ट्रीट उज्जैन में इनॉग्रेट किया गया एंड इस फूड स्ट्रीट का नाम है प्रसादम। नाउ चलो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर एंड पहले आप खुद से आंसर करो इस क्वेश्चन का। लेट मी वेट फॉर यू फॉर अ वाइल। तो आई होप आपने आंसर किया होगा। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन AI प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024। 2024 में जो AI प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स आया था, इसमें इंडिया की रैंक पूछी गई है। तो इंडिया की रैंक है ऑप्शन नंबर बी, यानी 72 रैंक मिली है इंडिया को इन AI प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। जिन बच्चों ने यही आंसर मार्क किया था तो सही जा रहे हैं। अब आपको ये याद रखना है कि इस AI प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में फर्स्ट रैंक सिंगापुर को मिली है, सेकंड रैंक डेनमार्क एंड थर्ड रैंक USA। तो दीज आर द टॉपर्स इन AI प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स एंड द रैंक ऑफ आवर कंट्री इंडिया इज 72। ये आपको याद रखना है। आई होप ये क्वेश्चन भी अब अच्छे से समझ में आ गया। अब यहाँ पर ये भी याद रखो कि ये जो AI प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स है, इसको रिलीज करती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये आपको याद रखना है। तो AI प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स को कौन रिलीज करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इंडिया को रैंक मिली है 72, टॉप है सिंगापुर, सेकंड नंबर पर डेनमार्क एंड थर्ड नंबर पर USA। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। करो इस क्वेश्चन का आंसर पहले। होप कि आपने आंसर किया होगा। क्वेश्चन है, विच सिटी हैज़ ऑनर्ड विद द टाइटल ऑफ वाटर वॉरियर सिटी। किस सिटी को टाइटल दिया गया है इन 2024 वाटर वॉरियर सिटी? ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। नोएडा को ये टाइटल दिया गया है। तो जिन स्टूडेंट्स ने ऑप्शन बी यानी नोएडा को पिक किया था वो सही जा रहे हैं। तो अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने हमारे क्वेश्चंस का सही आंसर दिया है तो वो अच्छे से जा रहे हैं, उनकी प्रिपरेशन अच्छे से है। तो याद रखोगे, वर्ल्ड वॉरियर सिटी का अवार्ड मिला है नोएडा को। ये अवार्ड दिया जाता है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, पहला पॉइंट। नेक्स्ट, ये अवार्ड इसलिए दिया जाता है, नोएडा ने बेस्ट सीवेज ट्रीटमेंट एंड वाटर रीयूज पर काम किया था। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग वाटर वॉरियर सिटी अवार्ड जो नोएडा को मिला है इन 2024 एंड दिस अवार्ड इज गिवन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ये आप याद रखोगे। अब करो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी से।
आई होप आंसर किया होगा आपने। हु इनॉग्रेटेड सूरजकुंड मेला 2024? सूरजकुंड मेला 2024 में किसने इनॉग्रेट किया है? तो अवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, द्रौपदी मुर्मू ने इसको इनॉग्रेट किया है। एंड द्रौपदी मुर्मू इज द प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं रिगार्डिंग सूरजकुंड फेयर और सूरजकुंड मेला। सबसे पहला पॉइंट, ये मेला कहाँ पर सेलिब्रेट हुआ है इन 2024? फरीदाबाद। कहाँ पर? फरीदाबाद। ये आपको याद रखना है, मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिखता हूँ, ठीक है। तो ये फरीदाबाद में हुआ है ये मेला, ये आपको याद रखना है। ठीक से लिखता हूँ, फरीदाबाद में हुआ है ये मेला। एक पॉइंट। नेक्स्ट आपको ये याद रखना है कि ये जो सूरजकुंड मेला है इसमें थीम स्टेट कौन रहा है? तो थीम स्टेट यहाँ पर गुजरात रहा है, ये आप याद रखोगे। अब नेक्स्ट पॉइंट आपको ये याद रखना कि अगर पार्टनर कंट्री पूछा जाए तो पार्टनर कंट्री यहाँ पर तंजानिया रही है, ये आपको याद रखना है। अब हम अच्छे से इसको फिर से रिपीट करेंगे। सूरजकुंड फेयर और सूरजकुंड मेला 2024 ये इनॉग्रेट किया है द्रौपदी मुर्मू ने। एंड ये सूरजकुंड फेयर सेलिब्रेट किया गया फरीदाबाद यूपी हरियाणा में। कहाँ पर? हरियाणा में। फरीदाबाद कहाँ पर पड़ता है? हरियाणा में। स्टेट भी पूछा जा सकता है तो हरियाणा में। एंड इस सूरजकुंड मेला में और सूरजकुंड फेयर में जो थीम स्टेट रहा है वो है गुजरात, पार्टनर कंट्री रही है तंजानिया। दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग सूरजकुंड फेयर। आई होप अच्छे से समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो। होप कि आपने सही आंसर पिक किया होगा। चलो लेट मी रीड अ क्वेश्चन। विच कंट्री होस्टेड वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024? किस कंट्री ने होस्ट की है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024? सो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है UAE यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने ये समिट होस्ट की है इन 2024। ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर एंड यहां पर आप इसका आंसर करो। होप कि आपने सही आंसर पिक किया होगा। मैं क्वेश्चन रीड आउट करता हूं। हु रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट फीमेल सूबेदार इन द इंडियन आर्मी? किसको बनाया गया है फर्स्ट सूबेदार ऑफ इंडियन आर्मी? तो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रीति रजाक। ये आपको याद रखना है, प्रीति रजाक को बनाया गया है फर्स्ट फीमेल सूबेदार इन द इंडियन आर्मी। ये आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो जल्दी से। आई होप कि आपने सही आंसर किया होगा। क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन DNA बैंक? तो किस इंस्टीट्यूशन ने लॉन्च किया है नॉर्थ इंडिया का पहला ह्यूमन DNA बैंक? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने नॉर्थ इंडिया का पहला ह्यूमन DNA बैंक इनॉग्रेट किया है। ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। करो इस क्वेश्चन का आंसर। होप कि आपने आंसर किया होगा। क्वेश्चन है व्हेन इज वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे ऑब्जर्व्ड? कब वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे सेलिब्रेट किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 24 ऑफ मार्च। सो जिन स्टूडेंट्स ने ऑप्शन सी को पिक किया था वो सही जा रहे हैं। तो 24 ऑफ मार्च को हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे। ये आपको याद रखना है। चलो अब यहाँ पर आपसे थीम भी पूछा जा सकता है, तो थीम आप याद रखोगे। थीम है 2024 में इस डे की यस वी कैन एंड TB। ये आपको याद रखना है। एंड TB एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, ये आपको याद रखना है। TB इज़ अ बैक्टीरियल डिजीज़, ये आपको याद रखना है, ये भी पूछा जा सकता है। एंड इसका काज है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये आपको याद रखना है। चलो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जिसका आंसर आप जल्दी से करोगे। चलो आई होप आपने आंसर किया होगा। तो क्वेश्चन क्या है? व्हेन इज शहीद दिवस ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर इन इंडिया? इंडिया में हम शहीद दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 23 ऑफ मार्च। ये आपको याद रखना है कि 23 ऑफ मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं शहीद दिवस। अब आपको ये भी याद रखना है कि ये शहीद दिवस
23rd ऑफ मार्च को हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? वाई वी आर सेलिब्रेटिंग 23rd ऑफ मार्च एज शहीद दिवस इन आवर कंट्री? रीज़न देखो, रीज़न क्या है? रीज़न आपको याद रखने पूछा जा सकता है। रीज़न ये है कि 23rd ऑफ मार्च ईयर था 1931। इस ईयर पर इस दिन में, एंड ईयर कौन था? 1931। इस दिन में हमारी कंट्री में 3 फ्रीडम फाइटर्स को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हैंग किया था, उनको फांसी दी थी। कौन कौन थे? भगत सिंह, नेक्स्ट था राजगुरु, एंड थर्ड था सुखदेव। ये 3 थे जिनको इस दिन यानी 23rd ऑफ मार्च हमारी कंट्री में हैंग किया था, ब्रिटिशर्स ने फांसी दी थी, उनको शहीद किया था। ये हमारे 3 फ्रीडम फाइटर्स थे, एंड इसीलिए हम इन्हीं की याद में 23rd ऑफ मार्च को शहीद दिवस सेलिब्रेट करते हैं इन आवर कंट्री। चलो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। करो इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपने सही आंसर चूज किया होगा। तो क्वेश्चन में रीड आउट करता हूं। क्वेश्चन है, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ आर्म्स इन द वर्ल्ड? ये रिपोर्ट सिप्री ने लॉन्च किया है। कौन सा? ये रिपोर्ट सिप्री ने पब्लिश किया है। रिपोर्ट क्या है? रिपोर्ट है कि इस रिपोर्ट में कहा गया था, ये देखा गया था कि किस कंट्री ने सबसे ज़्यादा आर्म्स इंपोर्ट किए हैं फ्रॉम 2019 टू 2023, एंड ये रिपोर्ट तैयार किया है सिप्री ने। सिप्री की फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब हम आंसर पर आते हैं। आपको ये कहा गया है कि लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ आर्म्स कौन रहा है एज पर द रिपोर्ट ऑफ सिप्री? तो ये है हमारी कंट्री इंडिया। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। अब आप ये भी याद रखोगे कि इंडिया इज द लार्जेस्ट इंपोर्टर। इंडिया को पहली पोजीशन मिली है इस रिपोर्ट में। सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ आर्म्स आपको याद रखना, ये कौन है? ये है सऊदी अरबिया। ये आप याद रखोगे। एंड थर्ड लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर है यूएई। तो ये 3 पोजीशंस आप जरूर याद रखोगे। इंडिया इज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ आर्म्स, सेकंड नंबर पर है सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर सऊदी अरबिया, एंड थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ आर्म्स है यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एज पर द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय द सिप्री। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, एंड करो आप इसका आंसर। होप कि आपने सही आंसर किया होगा। मैं क्वेश्चन रीड आउट करता हूं। Who won Pulitzer आर्किटेक्चर प्राइज 2024? तो प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज 2024 जो दिया जाता है इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर, ये मिला है 2024 में रिकेन यामामोटो को, एंड रिकेन यामामोटो बिलोंग्स टू जापान। ये आप याद रखोगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। करो इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर। होप आपने सही आंसर पिक किया होगा। तो हमारा क्वेश्चन है, When is World Wildlife Day celebrated every year? कब हम हर साल वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेट करते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 3rd ऑफ मार्च। ये आपको याद रखना है। 3rd मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे हर साल। एंड 2024 में जो थीम रही है ये आप याद रखोगे, कनेक्टिंग पीपल एंड प्लेनेट एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। ये थीम आप जरूर याद रखोगे। चलो जल्दी से करो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। होप कि आपने सही आंसर चूज किया होगा। मैं क्वेश्चन रीड आउट करता हूं। रिसेंटली विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड कीर्ति प्रोग्राम? काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपको याद रखना है। तो ये कीर्ति प्रोग्राम लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स ने इन आवर कंट्री। याद रखोगे, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स ने कीर्ति प्रोग्राम लॉन्च किया है। अब फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है कीर्ति की, तो वो याद रखोगे। कीर्ति की फुल फॉर्म है खेलो इंडिया, आई से इंडिया, खेलो इंडिया राइजिंग, आर से राइजिंग, आर से राइजिंग याद रखना है। खेलो इंडिया राइजिंग, टी से टैलेंट। तो खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट, आई सी आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन। नाउ याद रखोगे कीर्ति की फुल फॉर्म खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम। ये आपको याद रखना है। ये लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स ने इन आवर कंट्री इन ऑर्डर टू रेज द टैलेंट ऑफ स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स कंट्री वाइड। ये आपको याद रखना है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। करो इसका आंसर। होप कि आपने आंसर चूज किया होगा जो इस क्वेश्चन का सही आंसर बनता है। क्वेश्चन है, इंडिया लॉन्च्ड ऑपरेशन इंद्रावती टू इवैक्यूएट इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम विच कंट्री? ऑपरेशन इंद्रावती के नाम से इंडिया ने इवैक्यूएटिंग ऑपरेशन
किस कंट्री के लिए चलाया है? तो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, हाइती। हाइती में सिविल अनरेस्ट चला था एंड यहाँ पर हमारे सिटीजन्स फंसे थे, उनको हाइती से निकालने के लिए हमारी गवर्नमेंट इंडिया ने ऑपरेशन इंद्रावती के नाम से एक ऑपरेशन चलाया था, जिसका मेन पर्पज यही था टू इवैक्यूएट इंडियंस फ्रॉम द हाइती। ये आपको याद रखना है। आई होप कि आपने इस क्वेश्चन का भी सही आंसर मार्क किया होगा। चलो इस क्वेश्चन का आंसर करो। होप कि आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर चूज किया होगा। देखो यहाँ पर हमारे लिए क्वेश्चन था व्हेन वाज द पीएम श्री स्कीम लॉन्च्ड। तो पीएम श्री स्कीम कब लॉन्च की गई है? काफ़ी फेमस स्कीम रही है एंड इसको पहली बार चलाया गया था 2022, ये आपको याद रखना है। एंड दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ये आपको याद रखना है। अब हम देखेंगे पीएम श्री स्कीम की फुल फॉर्म, जो आपसे पूछ सॉरी पता नहीं क्या हुआ। चलो, तो मैं कह रहा था पीएम श्री स्कीम जिसको लॉन्च किया गया 2022 में। अब श्री की फुल फॉर्म आपको याद रखना है। इस पीएम श्री स्कीम की फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। ये फुल फॉर्म आप याद रखोगे, पूछी जा सकती है। एंड इस स्कीम के अंडर 14,500 स्कूल्स को अपग्रेड किया जाएगा, ये आपको याद रखना है। एंड इस स्कीम का टोटल बजट है 27,360 करोड़, ये आपको याद रखना है। आई एम गोइंग टू रिपीट, पीएम श्री स्कीम ये लॉन्च की है पीएम मोदी ने इन 2022 एंड इस पीएम श्री की फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। अंडर दिस स्कीम 14,500 schools will be upgraded and this scheme the total budget is 27,360 करोड़ रुपीस, ये आपको याद रखना है। आई होप कि ये स्कीम अब अच्छे से आपको समझ में आ गई। चलो इस क्वेश्चन का आंसर करो। चलो लेट मी रीड आउट अ क्वेश्चन। इंडियाज फर्स्ट आयुर्वेदिक कैफे ओपन्स इन विच सिटी? इंडिया का पहला आयुर्वेदिक कैफे कहां पर इनॉग्रेट किया गया? तो ये है हमारा दिल्ली। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। दिल्ली में इनॉग्रेट किया गया इंडिया का पहला आयुर्वेदिक कैफे, यह आपको याद रखना है। चलो इस क्वेश्चन का आंसर करके दो। होप कि आपने इस क्वेश्चन का आंसर मार्क किया होगा। एक्सरसाइज डस्ट लीग हैज़ बीन कंडक्टेड बाय इंडिया एंड विच कंट्री? शॉर्टली आपको ये पूछा गया कि इंडिया एक्सरसाइज डस्ट लीग किस कंट्री के साथ करता है? तो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, उज़्बेकिस्तान। तो जिस बच्चे ने ऑप्शन सी को चूज किया था वो सही जा रहा है। तो ये आप याद रखोगे कि एक्सरसाइज डस्ट लीग इंडिया करता है उज़्बेकिस्तान के साथ एंड इंडिया यानी 2024 में ये एक्सरसाइज इंडिया एंड उज़्बेकिस्तान ने मिलकर की थी इन उज़्बेकिस्तान, ये आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो। होप कि आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर किया होगा। विच स्टेट रीनेम्ड अहमदनगर एज अहिल्या नगर? सबको पता है अहमदनगर कहाँ पर है, गुजरात में। एंड अहमदनगर को अहिल्या नगर नाम दिया गया है बाय द गुजरात गवर्नमेंट, ये आपको याद रखना है। एंड अहिल्या बाई होलकर कौन है? यह 18th सेंचुरी मराठा क्वीन, ये आपको याद रखना है। एंड इसी के नाम पर अहमदनगर का नेम अब चेंज किया गया है एज अहिल्या नगर, जो कि गुजरात में है, ये आपको याद रखना है। चलो इस क्वेश्चन का आंसर करो जल्दी से। देखो मैंने वही क्वेश्चंस लाए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। याद रखो इन क्वेश्चंस में से क्वेश्चंस आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट है, सेशन को अपना प्यार दो, इन वीडियोस को लाइक करके एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके। चलो अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। विच बैंक बिकेम द फर्स्ट प्राइवेट बैंक टू ओपन अ ब्रांच इन लक्षद्वीप? किस प्राइवेट बैंक ने पहली बार लक्षद्वीप में अपना ब्रांच खोला है? तो यह है हमारा HDFC बैंक, ये आपको याद रखना है। HDFC बैंक हैज़ बिकम द फर्स्ट प्राइवेट बैंक टू ओपन ए ब्रांच इन लक्षद्वीप, ये आपको याद रखना है। बैंकिंग सर्विसेज लक्षद्वीप में ओपन की है हमारे HDFC बैंक एंड इस तरह से बना है ये पहला प्राइवेट बैंक जिसने ऐसा काम किया है टू प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज टू द पीपल ऑफ लक्षद्वीप। एंड लक्षद्वीप एक आइलैंड है, ग्रुप ऑफ आर्किपेलागो है जो साउदर्न, जो हमारे कहाँ पर है मैं तो भूल गया, अरबियन सी में पड़ता है, यह आपको याद रखना है। चलो इस क्वेश्चन का आंसर करो।
चलो मैं क्वेश्चन को रीड आउट करता हूं, होप कि आपने इस क्वेश्चन का आंसर सही किया होगा। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क हैज़ बीन सेट अप इन विच स्टेट? किस स्टेट में दुनिया की सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क इनॉग्रेट की गई? तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। तो गुजरात में वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क सेटअप की गई। एंड अब आपको ये याद रखना है, ये किसने इनॉग्रेट की है, ये किसने सेटअप की है? अडानी ग्रीन एनर्जी, ये आपको याद रखना है। एंड कैपेसिटी क्या है? 30 गीगावाट्स, ये आपको याद रखना है, यानी 30 गीगावाट्स यहाँ पर पावर बनाया जाएगा, ये आपको याद रखना है। एंड एरिया के बारे में आप याद रख सकते हो, एंड नहीं भी याद रख सकते हो, ये पूछा नहीं जाएगा। बस ये पूछा जाएगा कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क किस स्टेट में इनॉग्रेट की गई है एंड किसने इसको इनॉग्रेट किया है, ये आपको याद रखना है। चलो, इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना ही है। अब इस क्वेश्चन का आप आंसर करो जो आपके लिए है। लेट मी हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। इस क्वेश्चन का आंसर हर एक सीरियस स्टूडेंट करेगा कमेंट सेक्शन में। तो जो बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर सही करेगा, हम उसको हार्ट देंगे ताकि और भी बच्चों को पता चले कि हमारे जो क्वेश्चन ऑफ द डे था उसका आंसर सही क्या है। तो मैं क्वेश्चन को यहाँ पर रीड आउट करता हूँ। नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट फाउंडेशन हैज़ बीन लेड इन विच स्टेट? कहाँ पर नॉर्थ इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट क्या जिसकी फाउंडेशन रखी गई है, तो किस स्टेट में रखी गई है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी यूपी, ऑप्शन सी सिक्किम एंड ऑप्शन डी बिहार। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है। होप कि हर एक स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर करेगा कमेंट सेक्शन में। तो यहीं पर अब हम अपना सेशन एंड करते हैं। अगले सेशन में आपको हम इस क्वेश्चन का आंसर भी कहेंगे एंड नए सेशन के साथ आएंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर। तब तक के लिए लेते हैं आपसे इजाज़त। गुड बाय, टेक केयर।